हेलो बच्चों, तो मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आए हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं। पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके थे। तो हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वह होगा इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखिए, हमने बोला था कि एक तरफ ऑक्सीकरण विभव होता है और दूसरी तरफ अपचयन विभव, मीन्स उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बच्चों वह या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, एक विभव डेवलप होगा, जिसको आप इलेक्ट्रोड विभव या उसी को ऑक्सीकरण विभव या फिर अपचयन विभव कहते हो। तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का, सपोज करो एक तरफ हमने जिंक लिया है और दूसरी तरफ कॉपर लिया है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड का अगर मुझे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो और यदि मैं इसे गैल्वेनोमीटर से लगा दूं, अटैच कर दूं, और मैं सोचूंगा कि हमें इस दोनों का इलेक्ट्रोड विभव पता चल जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने बोला बच्चों कि एक तरफ सपोज करो मैंने जिंक और दूसरी तरफ कॉपर, दोनों के इलेक्ट्रोड को दोनों के विलयन में डिप किया, दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। अब मैं सोच रहा हूं कि दोनों का मुझे इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मैं अगर ऐसा सोच रहा हूं तो मैं गलत सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों वह केवल क्या करता है, दो इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम सेल विभव बोलते थे, तो केवल सेल विभव को बता पाता है। मतलब दोनों के इलेक्ट्रोड विभव के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, केवल उसे ही वो बता पाएगा। आया बात समझे? मतलब दोनों का केवल अंतर। तो अगर हमें इस जिंक का वैल्यू जानना है, इस जिंक का वैल्यू अगर मुझे पता करना है जिंक इलेक्ट्रोड का, तो मुझे दूसरे वाले का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए। समझ में आया नहीं? मुझे अगर एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू आसानी से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब कौन है जो मुझे उस वैल्यू को बता पाए, इलेक्ट्रोड विभव को कौन मुझे बताएगा? तो उसके लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड को लेते हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रोड को लेंगे जिसका वैल्यू मुझे पहले से क्या हो, पता हो। समझ में आया? तो एक हम ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं बच्चों एक तरफ, जिसकी वैल्यू मुझे पहले से क्या हो, उसके बारे में जानकारी हो। उसी को बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बन चुका होगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब आप बोल सकते हो बच्चों कि हम केवल दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभव के अंतर को जान सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के अलग अलग विभव का मान हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को आप शॉर्ट में SHEC बोलते हो। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ आया बच्चों? तो हमें क्या होता है, यदि हमें किसी इलेक्ट्रोड का क्या पता करना, इलेक्ट्रोड विभव पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ऐसे इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू, जिस इलेक्ट्रोड का विभव हमें पहले से पता हो। तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका वैल्यू हमें पहले से पता हो, और यहाँ पे हम लेंगे बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका वैल्यू हमें पहले से पता होता है, और उसकी वोल्ट कितनी होती है, उसकी वोल्टीयता कितनी होती है बच्चों? 0 होती है, 0 होती है। तो अब हम सीखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर मुझे बनाना है, तो हमने बोला था कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का निर्माण करना है, कोई भी इलेक्ट्रोड बनाना हो, तो हम जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है उस धातु की छड़ को उसके ही विलयन में डिप करते हैं। तो आप बोलोगे सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान है।
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के विलयन में क्या करिए, आप डिप कर दीजिए। हाइड्रोजन का कोई भी विलयन हो सकता है, मान लीजिए आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, तो आप हाइड्रोजन को क्या करिए, हाइड्रोजन के विलयन में डाल दीजिए, आसानी से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। परंतु बच्चों ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की मार्केट में कोई भी क्षण उपस्थित नहीं होती और न तो है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन के जगह पे हमें कुछ दूसरा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आ गई होगी। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखिए वीडियो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों, तो हमने एक पात्र ले लिया इस तरह से, ठीक है, एक बर्तन ले लिया, वेसल्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम कांच की एक नली इसके ऊपर लगाएंगे। उसके पहले हम प्लेटिनम की तार या प्लेटिनम की जाली लेंगे। ठीक है, प्लेटिनम की क्या है बच्चों, तो ये आपकी प्लेटिनम की तार है। ठीक है, और यह आपका यह क्या है बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आके अभिक्रिया हाइड्रोजन करे। तो हमने यहाँ पे लिया है प्लेटिनम की पन्नी। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये PT लिखा है हमने प्लेटिनम को, तो ये प्लेटिनम की क्या है बच्चों, पन्नी। ये इसी को आप बोलते हो फॉयल, इसी को क्या बोलते हो, फॉयल, जहां पे प्लेटफॉर्म मिले हाइड्रोजन को अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिया है कांच की नली। ठीक है, यह क्या है बच्चों, कांच की नली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो आप लिखोगे H2 गैस। आई बात समझिए। और यह क्या है बच्चों, ऊपर जो हमने लगाया टेस्ट ट्यूब की तरह, यह आपकी कांच की नली है। क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे कांच की नली। यह कांच की क्या है बच्चों, नली है। ठीक है, ग्लास ट्यूब है। अब हमने क्या किया है, जो विलियन लिया है, इस विलियन को बोलते हैं, ध्यान से समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो यह हमने जो विलियन लिया है इसको हम बोलते हैं HCl। ठीक है, इसको कौन सा, क्यों बच्चों हमने लिया HCl, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमने बताया था आपको कि जो आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, उसकी रॉड लेनी पड़ेगी और उसे उसके ही विलियन में डालना पड़ेगा। तो हमें हाइड्रोजन क्या करना था, हाइड्रोजन बनाना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, प्लेटिनम लिया और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया। ठीक है, और यह प्लेटिनम की पन्नी है जिस पे आके अभिक्रिया कर सके कौन, आपका हाइड्रोजन। और यह जो विलियन लिया है ये HCl विलियन है। कैसा विलियन बच्चों, यह आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का 1 मोलर विलियन इसको बोलते हैं, क्योंकि मानक है बच्चों, और मानक का मतलब जैसे ही आया वैसे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मानक का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 मोलर विलियन होना चाहिए। और साथ में हमने क्या बोला था, टेम्परेचर की बात करें तो ताप कितना होता है बच्चों, तथा जो आपका ताप है, जो टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। तथा इसके लिए जो दाब होता है बच्चों, प्रेशर होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वह 1 बार प्रेशर होता है। 1 क्या बार, ये बार क्या है यहाँ पे, तो यह आपकी प्रेशर की इकाई है, यूनिट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, क्या करते हैं, जब हम प्लेटिनम की तार को HCl के 1 मोलर विलियन 298 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब पर कांच की नली में से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ आया तो फिर से समझिए। हमने एक वेसल्स लिया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमें बनाना था। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो मार्केट में अवेलेबल नहीं, इसलिए हमने प्लेटिनम की वायर ले ली, प्लेटिनम का तार ले लिया, तथा उस प्लेटिनम के तार को हाइड्रोजन अभिक्रिया करे वहाँ पे। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मिलेगा नहीं तो कोई तो स्रोत चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस को ही प्रवाहित किया। ठीक है, प्लेटिनम का तार ले लिया, जुगाड़ कर लिया और वहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया। और प्लेटिनम की पन्नी ले ली, जहाँ से प्लेटिनम का मतलब है एक प्लेटिनम की वायर वहाँ पे लपेट देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आके अभिक्रिया कर सके कौन, तो आपकी अभिक्रिया कर सके हाइड्रोजन गैस। और जो विलियन लिया वो 1 मोलर विलियन लिया, इसके और जो कंडीशन रखा वो क्या रखा बच्चों, तापमान कितना होगा, 298 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे मानक शब्द का इस्तेमाल किया है। और जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा। और HCl विलियन कितना मोलर होगा,
तो 1 मोलर विलियन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को आप प्रवाहित करेंगे तो उसी को आप बोलेंगे बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मुझे लगता है मैं समझाने में सफल हो गया हूँ। देखिए, तो जब प्लेटिनम की तार को कांच की नली में रखकर हमने क्या किया, प्लेटिनम की तार है बच्चों, इसको आप बोलते हो प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का तार या वायर। तो बोलेंगे बच्चों जब प्लेटिनम की तार को कांच की नली में रखकर सूक्ष्म विभाजित पन्नी के द्वारा, इसको बोलते हैं बच्चों फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या सूक्ष्म विभाजित पन्नी के द्वारा 1 मोलर HCl विलियन, विलियन कैसा है, 1 मोलर HCl विलियन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ हमने क्या प्रवाहित किया बच्चों, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो वह आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। समझ में आया? चलिए बच्चों, अब इसके आगे की कहानी को समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये जो आपका SHE है, जो आपका C है SHE, ध्यान से समझिएगा, यह आपका SHE क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी जो वोल्टता होती है बच्चों, वोल्टता वह 0 होती है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है बच्चों, 0 वोल्ट। मतलब यदि आपको 1 का पता चल जाए, ठीक है, 1 का अगर मैं 0 मुझे पता चल गया बच्चों, तो दूसरे तरफ हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरफ कोई भी रख सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी पूरी बात आपको समझ आएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो SHE इसका कितना वोल्ट है बच्चों, तो ये हो गया आपका 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये SHE बच्चों आपका कैथोड की भी तरह काम करता है और एनोड की तरह भी। तो आपका यह कैथोड की भी भांति काम करेगा, कैथोड की तरह, और दूसरा बच्चों यही आपका एनोड की तरह भी काम करता है, एनोड की तरह, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कैथोड की तरह और एनोड की तरह का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम समझते हैं और कॉन्सेप्ट को। देखिए बच्चों, तो आपका जो SHE है, हमने क्या बोला कि यह जो आपका SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यह आपका जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वोल्टता कितनी होती है बच्चों, तो 0 वोल्ट होता है। पहली बात, यह आपका हाइड्रोजन की तरह भी काम कर, यह क्या करता, कैसे काम करता है, तो कैथोड की तरह भी काम करता है, और दूसरा यही आपका एनोड की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों, एनोड की तरह, मतलब इसे हम कैथोड की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और एनोड की भांति भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, अगर मजा नहीं आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा तो आप कहिएगा। देखिए बच्चों, एनोड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन क्या करेगा, H2, ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यह 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे H+, और यहाँ पे 2 लिख दिए तो क्या हो गया बच्चों, 2H+, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, मतलब यह एनोड की भांति काम करेगा। तो अगर यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या करे बच्चों, त्याग करे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक पे H+ है बट हमने 2 लिखा है, इसलिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मतलब एनोड की तरह काम किया। अगर कैथोड की हम बात करें बच्चों, तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड की तरफ, एनोड वाले की तरफ ऑक्सीकरण और कैथोड वाले की तरफ अपचयन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेगा। और लेगा कैसे बच्चों, अगर यह H+ है तो H+ इलेक्ट्रॉन को लेगा, और अगर यहाँ पे 2 लगा दे बच्चों तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यह क्या बना लेगा आपका, तो यह बना लेगा H2। समझ आए? तो H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा बच्चों, H2 बना लेगा, ठीक है। तो यह कैथोड की तरह और किस तरह से काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। यहाँ तक बात समझिए, मतलब ऐसे समझिए बच्चों, अभी तक क्या करते थे हम, एक तरफ जिंक लेते थे और दूसरी तरफ कॉपर लेते थे। जो जिंक वाला होता था वो हमारा एनोड की तरह और कॉपर वाला कैथोड की भांति काम करता था। अब हम इस जिंक को हटाकर यहाँ पे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE को लगा दें। ऐसे समझिए बच्चों, एक तरफ क्या था जिंक और दूसरी तरफ कॉपर, ठीक है। अब मुझे अगर जिंक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का मान अगर हमें बच्चों ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपर वाले की तरफ क्या लगा देंगे, तो SHE लगा देंगे, तो जिंक का मान पता चल जाएगा। और कॉपर का ज्ञात करना है तो जिंक वाले की तरफ क्या लगा देंगे, SHE का मान लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए, तो आपका जो SHE है वो एनोड की तरह और कैथोड की तरह दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब एनोड की भांति,
और यहाँ पे अपचयन हो रहा है, मतलब कैथोड की तरह काम करेगा कौन, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम क्या बोले मतलब देखिए बच्चों इस तरह से समझिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अगर मान लीजिए इधर मैंने SHE ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, इधर मैंने SHE ले लिया, तो SHE कैसे बनाओगे, तो यह हो गया, आप प्लेटिनम का वायर लगा दीजिए, ठीक है, प्लेटिनम का वायर लगा दीजिए, ठीक है, ये प्लेटिनम की पन्नी हो गई। अब क्या करिए बच्चों, ठीक है, इसको ले जाकर आप जोड़ दीजिए गैल्वेनोमीटर से, और इधर क्या लगा लीजिए आप, इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड। किसका इलेक्ट्रोड, तो इधर आप लगा लीजिए बच्चों कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए ये आपका कॉपर का विलयन हो गया, तो यह कॉपर वाला, ठीक है, यह कॉपर सल्फेट का विलयन है, यह आपका कॉपर है, और यह क्या है बच्चों, यह आपका SHE है। ठीक है, SHE। देखिए अगर मुझे कॉपर का पता करना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो ई सेल बराबर क्या होता था, ER माइनस EL। तो आप कैसे निकालते थे, सेल विभव कैसे निकालोगे बच्चों, तो सेल विभव या विद्युत वाहक बल कैसे हो जाएगा, तो आप निकालोगे विद्युत वाहक बल या सेल विभव का मान, तो हो जाएगा ई सेल बराबर ER, और माइनस में क्या होता था बच्चों EL। ठीक है, या E अपचयन माइनस E ऑक्सीकरण। तो ER का मान आपको पता करना है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, ER और माइनस में EL। तो EL का मान कितना बच्चों, 0। तो यहाँ पे ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा क्या, ER। ई सेल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ER। ठीक है, आए बात समझे। सपोज करिए कि इसकी वैल्यू 0.34 होती है, कितनी होती है बच्चों, मान लेते हैं 0.34 वोल्ट होती है अगर इसकी वैल्यू, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लिखोगे ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ER माइनस EL। ठीक है, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ER। समझ आ रहा है नहीं, ठीक है, ई सेल बराबर, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ई सेल बराबर ER और माइनस में क्या EL, यही बच्चों। ठीक है, तो ER की वैल्यू अगर 0.34 है तो 0.34 वोल्ट, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों EL, इसकी 0 हो जाएगी। तो आपका ई सेल का वैल्यू कितना पता चल जाएगा बच्चों, ई सेल कितना है, दोनों का अंतर कितना है, तो लिखोगे 0.34 वोल्ट। आया बात समझिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यह SHE आपका एनोड की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है बच्चों, तो आपका जो SHE है यह आपका एनोड की भांति काम कर रहा है। किस तरह से, तो एनोड की भांति काम कर रहा है। ठीक है, आपका SHE। ठीक है, मतलब हम किसका मान निकालिए बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रोड का। दूसरी तरफ देखिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, दूसरी तरफ से समझिए बच्चों, अगर हम इसको क्या करें, उल्टा कर दें, मतलब इधर हम लगा दें जिंक का इलेक्ट्रोड, तो ये देखिए ये हमने विलयन लिया, और इधर क्या लगा दिया बच्चों, तो ये हो गया आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, यह जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया बच्चों गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो गया SHE, क्या हो गया, ये आपका SHE हो गया। ठीक है, यहाँ पे यह कैथोड की तरह काम कर रहा है। ये कॉपर वाला क्या है बच्चों, ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है यह किस तरह से काम कर रहा है, तो ये आपका एनोड की तरह, और जबकि यहाँ पे जो SHE है वो आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। कैसा, कैथोड की तरह। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मुझे निकालना यहाँ पे, ठीक है, सेल विभव का मान, तो क्या करेंगे, तो आप ई सेल बराबर लिखोगे बच्चों ER, और माइनस में क्या लिखोगे EL। ठीक है, तो देखो ER की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो यहाँ पे 0, और माइनस EL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस EL। तो ई सेल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो ई सेल बराबर आपका आ जाएगा माइनस क्या EL। ठीक है, ई सेल बराबर माइनस EL। लेफ्ट में क्या होता है बच्चों, तो ऑक्सीकरण, तो इसी को लिख सकते हो माइनस EL, मतलब माइनस में ऑक्सीकरण। ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं बच्चों इसकी वैल्यू माइनस 0.76 है, कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ कि आपको समझ में आए। देखिए इसकी वैल्यू सपोज करते हैं बच्चों माइनस 0.76 वोल्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ई सेल बराबर क्या लिखोगे बच्चों,
ई सेल बराबर क्या होता है, तो ई आर, अब माइनस में क्या होता है, ई एल, ठीक है। तो ई आर की वैल्यू 0 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख दो 0 वोल्ट, माइनस ई एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो होती है कितना, माइनस 0.76, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 0.76 क्या वोल्ट। तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई सेल बराबर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 क्या वोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। मतलब जो जिंक का जो हमारे पास मान आया बच्चों वो कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट, और जो कॉपर का मान आया वो कितना आया था बच्चों, 0.34 वोल्ट आया। समझ में आया। तो हमने क्या सीखा बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें क्या करना हो, सेल विभव का मान निकालना हो, ठीक है, तो सेल विभव का अगर मान निकालना हो तो क्या करेंगे, वह दोनों इलेक्ट्रोड का मान एक साथ नहीं दे सकता, हमें केवल अंतर पता चलेगा। और अंतर कब पता चलेगा, जब एक की वैल्यू हमें पहले से पता हो। तो इसलिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हमें उसकी वैल्यू तो पता है कि 0 वोल्ट होती है। तो दूसरे वाले को हम आसानी से ई सेल बराबर, हमने बताया था सेल विभव या विद्युत वाहक बल बराबर होता ई सेल बराबर ई आर, आर का मतलब है राइट से, दाहिने से, माइनस ई एल, एल का मतलब किससे है बच्चों, लेफ्ट से। तो ई आर बराबर, ई सेल बराबर होता ई आर माइनस में क्या, ई एल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू को सॉल्व कर लिया। और अगर हम क्या करेंगे बच्चों, हमें कॉपर का ज्ञात करना हो, ठीक है, तो बाएं तरफ रख देंगे किसको, SHE को, तो पता चल गया कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट। और अगर हम क्या करें बच्चों, दाहिने तरफ रख दे, राइट साइड में रख दे इस SHE को, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, जिंक होता है। तो जिंक की वैल्यू पता चल गया माइनस 0.76 वोल्ट। मतलब इसी यह यूज है किसका बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, ठीक है। विभवांतर किसको कहते हैं, तो अब हम विभवांतर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। विभवांतर, देखिए बच्चों, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, पहले आप समझिए विद्युत वाहक बल हमने क्या बताया था, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। तो हमने बोला था यदि किसी सेल में परिपथ खुला हो तथा विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच के मध्य को जो अंतर होता है, मध्य का जो अंतर होता है, वही आपका क्या कहलाता था, सेल विभव, या उसी को विद्युत वाहक बल कहते थे। अब समझिए बच्चों विभवांतर किसको कहते हैं, तो यदि सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभव का जो अंतर होता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हो, विभवांतर। विभव का मतलब है विभव, अंतर का मतलब अंतर, तो विभव में जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। तो लिखेंगे यदि किसी सेल में, यदि किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य हो रही हो, तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, ठीक है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसको आप बोलोगे विद्युत वाहक बल या सेल विभव, ठीक है। यहां पे लिखेंगे यदि किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को, अंतर मीन्स डिफरेंस को क्या बोलते हो बच्चों, तो विभवांतर कहते हो। क्या कहते हो, तो विभवांतर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। तो यदि किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या बोलते हो, विभवांतर कहते हो। सेल विभव या विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो यदि किसी सेल में परिपथ खुला हो, विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हो। उसे ई सेल से लिखते हैं, और ई सेल बराबर होता था ई आर माइनस में ई एल, या ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण,
या ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आई होप आपको मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। थैंक यू।